सो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। तो आज हम एक अनोदर चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं प्रेशर। ठीक है, ये आता तो थोड़ा अलग टाइप में आपको एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगा, बट मैंने एक पार्ट उठाया है प्रेशर का। जैसे कि आप लोगों का मैंने सिलेबस देखा था, तो उसमें भाई अलग अलग टॉपिक्स दे रखे हैं, जैसे प्रेशर दे रखा है, साउंड वगैरह, तो अलग अलग। ठीक है, तो बट ये अलग उसमें आता है जिसके अंदर वॉइस लो वगैरह आते हैं, तो इसका चैप्टर का नेम अलग है, आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, देख लेना। ठीक है, अगर आप जब पढ़ोगे तो एनसीईआरटी। ठीक है, अभी फिलहाल लेक्चर देखो। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रेशर के बारे में, इन डिटेल भाई पढ़ने वाले हैं। जो क्वेश्चंस इसके बनेंगे आपके प्रेशर से, वो प्रेशर वाले क्वेश्चंस आपके लिए मैं करवा दूंगा। ठीक है, आज इस वीडियो में तो आपको क्वेश्चंस नहीं मिलने वाले हैं देखने के लिए, एंड आपको ये लेक्चर भी बहुत छोटा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके लिए मैं अब यार एक प्लान सोच रहा हूँ, जैसे कि आपकी अब वीडियो एक तो 7 बजे आएगी डेली। आपको मैंने डेली आपको टाइम टेबल बता दिया है कि शाम को 7 बजे आपको डेली वीडियो मिल जाया करेगी। ठीक है, टेंशन मत लेना, टाइम फिक्स है। ठीक है, और ये आपको कब से कब तक मिलेगी? मंडे से लेके आपकी फ्राइडे तक, ये पाँचों दिन आपकी क्लास आएगी। सैटरडे संडे भाई आपको रिवीजन करना होगा अच्छे तरीके से, और अपने नोट्स बना लेना बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो ये चीज़ पहली बात हो गई। दूसरी चीज़, आप लोगों को आप अपने दोस्त भाई बहन को बता सकते हैं, ठीक है, जो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तीसरी चीज़ ये थी कि भाई किस किस एग्ज़ाम के लिए, तो आप काफ़ी सारे जितने भी एग्ज़ाम है सब में बैठ जाना, बस रेलवे के एग्ज़ाम को छोड़ के, और नर्सिंग वगैरह कुछ होते हैं ये एग्ज़ाम। ठीक है, तो उन वगैरह को उनके लिए नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जैसे CGL CPO वगैरह किसी का भी एग्ज़ाम दे लेना, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, तो आपका हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में ये वाली सारी बातें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं नोट्स के बारे में। ये नोट्स का भी डाउट है, देखो भाई अपने नोट्स बना लो अच्छे से। बाकी जो है आपको मैं क्लास की PDF दे देता हूँ। ठीक है, ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगी, जिसने ज्वाइन नहीं करा वो ज्वाइन कर लो। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है, जैसे कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, तो इसके बाद में मैं आप लोगों को ना एक पूरी कंबाइंड PDF नोट्स बना के दे दूंगा। ठीक है, मतलब ये ऐसे क्लास की प्रिंट नोट्स नहीं मिलेंगे आपको, उसमें ना पूरी PDF मिल जाएगी बढ़िया अच्छे तरीके से लिखा हुआ, उसमें आपको डायग्राम बने हुए बढ़िया तरीके से। ठीक है, जिससे कि आप अपने एग्जाम से पहले उसको 1-1.5 घंटे में पढ़ के पूरे सारी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ के चले जाएं। ठीक है, तो वो PDF मैं कंबाइन करके बना दूंगा, उसके लिए टाइम लगेगा, मेरा काम उस पर चल रहा है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। और हाँ, अब एक लास्ट बात और, ठीक है, अभी स्टार्ट करने से लेक्चर पहले, कि यार अब मैं क्या सोच रहा हूँ, सारे चैप्टर्स को ना वन शॉट में कराऊँ यार, वन गो में कराऊँ। ठीक है, या तो मैक्सिमम, या तो क्या है ना, 2 वीडियो लगा दूंगा एक चैप्टर के लिए बस। ठीक है, या फिर मैं 1 से 1.5 घंटे की वीडियो बनेगी। ठीक है, अब देखो यार व्यूज़ तो वैसे भी नहीं आ रहे, तुम लोग सपोर्ट पता नहीं कर रहे हो नहीं कर रहे हो, क्योंकि देख छोटी वीडियो पे भी व्यूज़ नहीं आ पा रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ ना बड़ी वीडियो ही बना देता हूँ। देखो मुझे ना छोटी वीडियो इसलिए बनानी पड़ रही है क्योंकि यूट्यूब ना प्रमोट नहीं कर रहा वीडियो उसको, मेरी बड़ी वीडियो पे तो समझ लो बहुत ही कम व्यूज़ आते हैं, और मुझे ये वीडियो पहुंचानी है लोगों तक। ठीक है, तो उसके लिए आप काम करोगे, आप कमेंट करके बताओ कि हाँ आप लोग शेयर करोगे ना। अगर मैं वन शॉट में आपके चैप्टर्स कंप्लीट करा दूँ, एक वन शॉट, तो बहुत जल्दी आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। सोचो कि अगर हफ्ते में मैंने 2 चैप्टर भी कवर कराए 5 दिन के अंदर, ठीक है, 2-2 वन शॉट लेके एक चैप्टर के, तो एक हफ्ते में 2 चैप्टर कवर हो रहे हैं। ठीक है, एक महीने के अंदर अंदर आपका सिलेबस बहुत जल्दी से चीज़ें खत्म हो जाएंगी बहुत तेज़ी से। ठीक है, और जल्दी सिलेबस, जितनी जल्दी सिलेबस कंप्लीट उतने ज़्यादा फिर हम PY को प्रैक्टिस करेंगे इसके बाद में, तो बहुत चीज़ें बहुत शॉर्ट आउट वे में बहुत अच्छे से हम ये चीज़ कर लेंगे। ठीक है, और एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, ये बैच कंप्लीट हो जाएगा अच्छे तरीके से, इससे पढ़ लो। बाकी इसके बाद में यूट्यूब पर प्रैक्टिस कराएंगे, और उसके बाद में फिर एक बैच और लेके आएंगे बढ़िया, क्योंकि उस टाइम पे जब फॉर्म वगैरह आएंगे तब साइंस का बैच लेकर आऊँगा। तो अगर उस बैच से पढ़ो तो उस टाइम पे पढ़ लेना, बट वो लाइव बैच रखेंगे बिल्कुल, उसमें आप डाउट क्लियर करोगे, लाइव क्लासेस चलेगी उसमें। और वो बैच जो चलेगा वो आपका बैच में कराया करूँगा उस पर जूम क्लासेस पे। ठीक है, उसके अंदर आप लोग ना, मतलब जूम क्लासेस पे आप भाई अपना माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं कि भैया ये चीज़ बताओ, तो मैं आपको वो सारी चीज़ें वहाँ से बता दूंगा। ठीक है, तो पहले इतना सब कुछ सोच रखा है, पहले पॉइंट टाइम टू टाइम चलेंगे चीज़ों को लेकर। ठीक है, अभी फ़िलहाल हमें जल्दी से सिलेबस अपना कंप्लीट करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, हमारे 4-5 मिनट में भी निकल चुके हैं ऐसे ही। देखूँ यार रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट ही नहीं, हाँ चल रही है रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो 4 मिनट में निकाल चुका हूँ ऐसे ही। तो बस ये चीज़ें भी सारी कुछ इंपॉर्टेंट थी जो बतानी थी आपको। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो प्रेशर क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो डेफिनेशन देखेंगे हम सबसे पहले प्रेशर की। तो प्रेशर इज़ द फोर्स अप्लाई पर यूनिट एरिया। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को भी पता है कि प्रेशर वो होता है कि जैसे कि कोई भी चीज़ है, सपोज़ ये आप लोगों ने ना एक कील ज़मीन में ठोकनी है अंदर को। ठीक है, तो इस पे क्या है कि आप फोर्स लगाओगे हैमर से। ठीक है, ये आपका हैमर है। ठीक है, इससे आप बहुत प्यारी पेंटिंग बनाऊंगा मैं, इससे आप लोग इस पर
तेज़ी से चोट लगाओगे, मतलब मारोगे, ठीक है। चोट का मतलब कुछ और मत सोचना ना, ठीक है। इस पर आप तेज़ी से मारोगे तो ये अंदर घुसेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, ये चीज़ समझो कि यहाँ पे ये क्या है, एरिया है इतना, इस एरिया पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया, ये एक यूनिट ऑफ एरिया है और इस पे क्या लग रहा है भाई, फोर्स लग रहा है। दिस इज कॉल्ड प्रेशर। जब फोर्स लग रहा है तो यहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है इस पे, जब प्रेशर पड़ रहा है तो ये अंदर जा रही है, ठीक है। तो डेफिनेशन समझ में आई, एक कील है उस पर आप हैमर से ठोक रहे हो, ठीक है, और इसका जो पर यूनिट एरिया है, ठीक है, भाग गया, इसका जो पर यूनिट एरिया है, ये कील है, ठीक है, इसके पर यूनिट एरिया पे आप क्या कर रहे हो, ठोकम ठाकी कर रहे हो। ठोकम ठाकी का मतलब वो ठोकम ठाकी नहीं है ना। तो इस पे आप ये ठोक रहे हो हैमर से, जब इससे हैमर से ठोक रहे हो तो ये अंदर जा रहा है। जब ये अंदर जा रहा है तो भाई यहाँ पे ना प्रेशर से अंदर जा रहा है ये, क्योंकि पर यूनिट एरिया, ये पर यूनिट एरिया है और ये फोर्स लग रहा है। तो यही डेफिनेशन हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया होगा, बहुत 2 बार समझाया इस बात को, अब नहीं समझाऊंगा भाई, नहीं अब नहीं समझाऊंगा बिल्कुल भी। तो प्रेशर इज द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर वो होता है किसी छोटे एरिया पे जो फोर्स लगता है, दिस इज कॉल्ड अ प्रेशर। ये चीज़ प्यार से समझ में आ गई। उसके बाद में भाई इसका फॉर्मूला होता है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, प्रेशर इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। दिस इज कॉल्ड फॉर्मूला। अच्छे से देख लेना, याद कर लेना, ठीक है। अब देखो भाई, आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल दिखाता हूँ। देखो पता है रियल लाइफ एग्जाम्पल मैं क्यों लाता हूँ, क्योंकि इससे ना आपका चैप्टर ना क्लास में याद हो जाएगा। आपने नोटिस करा होगा, आप जब पढ़ते हो तो जैसे आप लोग पढ़े हो ना, इसमें पढ़ो क्लास में, उसके बाद जस्ट आप नोट्स को वन गो कर लो, एक बार देख लो, एक नज़र मार लो, उसके बाद चैप्टर आपका कहीं नहीं जाएगा। तो भाई देखो ये पाइप है, यहाँ से क्या आ रहा है, पानी निकल रहा है, ठीक है, समरसेबिल का। अब जब आपको बाइक धोनी होती है तो आप क्या करते हो ना, इस पाइप को दबाते हो, नहीं दबाते हो। ये पाइप जो दिख रहा है, किस कलर से दिखाऊँ आपको, ये पाइप जो दिख रहा है, तो आप इसको दबाते हो, नहीं दबाते हो। अब जैसे इस बंदे ने ये पाइप दबा रखा है तो पानी कैसे आ रहा है, एकदम इस तरीके से आ रहा है, मतलब प्रेशर से पानी आता नहीं आता। जैसे अब जब आपको कार धोनी होती है तो यहाँ पे जैसे एक पाइप ये हो गया आपका, ठीक है, यहाँ से पानी निकल रहा है बढ़िया इस तरीके से, और एक पाइप आपका ये बना दूंगा पतला, यहाँ से आप लोगों ने दबा रखा है तो यहाँ से एकदम पतली सी ढाल आ रही है, मोटी सी, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रेशर लगाया जा रहा है, ठीक है। तो प्रेशर क्या होता है रियल लाइफ एग्जाम्पल, तो जैसे हम समरसेबिल से अपनी बाइक धोती है ना, समर मोटर चला के पाइप से बाइक धोते हैं, तो मिट्टी निकालने के बहुत टाइट करके पाइप को दबा लेते हैं, वहाँ पे क्या होता है, प्रेशर लगता है, ठीक है। समझ में आ गई। अब उसके बाद में देखते हैं ये, ठीक है। तो अरे भाई क्यों नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, पी लिया मैंने वाटर। तो भाई इस तरीके से देखो ये, अब आप लोग इस वाले में देखो, फिजिक्स प्रेशर इन लिक्विड के अंदर। तो प्रेशर का मतलब जैसे कि आप लोग ना कोई बॉल डालते हो पानी के अंदर, तो बॉल क्या है, वो तैर जाती है, नहीं जाती है। फिर उसके बाद जब आप उस पर प्रेशर लगाते हो, ठीक है, तो इस पर क्या लगता है, प्रेशर लगता है। बट वाटर इधर से नीचे से प्रेशर लगाता है, तो ये अपवर्ड प्रेशर हो गया, ये डाउनवर्ड प्रेशर आप लोग लगाते हो यहाँ पे। तो ये भी क्या होता है, इस तरीके का प्रेशर होता है। जब आप प्रेशर लगाते हो तब वाटर भी अपनी साइड से प्रेशर लगाता है, ठीक है। तो वाटर का प्रेशर होता है, नहीं होता है। तो इसी तरीके से जैसे कि आप अभी बताया मैंने कि टंकी चला रखी है आपने, समरसेबिल चला रखा है, जब आप पाइप दबा दो तो पानी का प्रेशर कुछ तेज आता है, नहीं आता, कहते हैं ना भैया पानी का प्रेशर बहुत स्लो आ रहा है, थोड़ा पाइप दबा ले, पानी का प्रेशर तेज आएगा, इस तरीके से, है ना। जैसे कि आपकी टंकी है, आपकी छत के ऊपर भाई साहब ये टैंक रखा है, जितनी ऊंचाई पे होगा उतना तेजी से प्रेशर से पानी आएगा, नहीं आएगा। तो इस तरीके के एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे अभी आगे चल के, मज़ा आएगा इस चैप्टर में। बस आपको जस्ट गो थ्रो करा रहा हूँ अभी छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो क्वेश्चन में एग्जाम में पूछे जाने वाली चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट यही होती हैं। देखो फोर्स क्या होता है, न्यूटन, न्यूटन में लगता है फोर्स, ठीक है। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। एरिया की न्यूटन कह रहा हूँ, एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। देन द सो प्रेशर की यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इसको हम क्या बोलेंगे, पास्कल, जो कि होगा PA से, ठीक है। और एक पास्कल के अंदर होता है 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये वाली, इंपॉर्टेंट स्लाइड है भाई, ठीक है। उसके बाद में अदर यूनिट्स, भाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदर यूनिट्स काफ़ी सारी पूछी जाती हैं एग्जाम में, जो कि नहीं पता होती बहुत सारे बच्चों को। तो इसके अंदर देखो एटमॉस्फेरिक क्या होती है, एक तो ATM होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गैस के अंदर इसको यूज़ करा जाता है, गैसेस के लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए। बार होता है एक प्रेशर को मेज़र करने की यूनिट, बार भी होती है, ठीक है। उसके बाद में ये होती है मिलीमीटर ऑफ मरकरी, मरकरी के लिए यूज़ करते हैं, मरकरी के प्रेशर को मेज़र करने के लिए, ठीक है। एक यूनिट होती है टॉर, ये भी प्रेशर को मेज़र करते हैं, ठीक है। तो अच्छा ये बताओ मुझे,
उसमें बताना, कमेंट करके मुझे ये बताना, जो ये होते हैं ब्लड प्रेशर होते हैं उनकी मशीन में ना कौन सी यूनिट का प्रेशर होता है ना, ये चीज़ बताना कि मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी या फिर बार वाला प्रेशर होता है, तो ये चीज़ बताना आप कमेंट करके भाई, ठीक है। मैं नहीं बताऊंगा, बिल्कुल कमेंट करके बता देना, नहीं तो कल बताऊंगा, फिर याद दिलाना। उसके बाद में अब बात करते हैं कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करते हैं इसकी, थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भाई इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। तो इसके अंदर क्या है देखो कि प्रेशर इंक्रीज व्हेन फोकस इंक्रीज ऑन और एरिया डिक्रीज, फोर्स इंक्रीज और एरिया डिक्रीज। भाई प्रेशर जब बढ़ता है, मैंने आप लोगों को क्या बताया है देखो, ये समझने के लिए आप नोट कर लेना इसको कॉपी में, बाकी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। ये है भाई साहब, यहाँ से पानी आ रहा दबा के, खूब ऐसे ऐसे गिर रहा है, ऐसे ऐसे गिर रहा है, ऐसे ऐसे। अब आपने क्या करा, इसको बहुत पतला कर लिया, ठीक है। ये पहले आपका मोटा पाइप है खूब, ये हो गया पतला पाइप। अब पानी कैसे आएगा, इस तरीके से आएगा, पतली धार आएगी। तो प्रेशर फोर्स बढ़ा के मैंने यहाँ पे क्या लगाया, फोर्स लगाया, ठीक है। यहाँ पे पहले कुछ नहीं था, अब मैंने इस पे फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने से पाइप दबा, जब पाइप दबा तो एरिया क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। फोर्स को मैंने इंक्रीज करा, एरिया डिक्रीज हो गया, तो प्रेशर मेरा क्या हो जाएगा भाई साहब, इंक्रीज हो जाएगा, प्रेशर तेजी से आएगा। जितना मैं टाइट पाइप दबाऊंगा उसके अंदर एरिया उतना कम हो जाएगा, यानी कि मैंने फोर्स लगा रखा है, अपने हाथ से पकड़ रखा है उसे टाइट करके, तो फोर्स जब लगाया है मैंने, पाइप है ना, पाइप का एरिया कम हो गया, तो प्रेशर से बहुत तेज़ी से पानी निकल के आएगा। जैसे कि आप एग्जांपल से बता दूं, आप ऊपर से आपका टैंक है रखा हुआ, उसके अंदर आपने एक मोटा सा पाइप लगा रखा है भाई साहब, बढ़िया मोटे से पाइप में आपको कम प्रेशर देखने को मिलेगा। ऊपर से जो पतली टंकी आती है, जो तुमने वॉशरूम में लगा रखी होती है ना, जब सुबह सुबह जाते हो, तो बहुत पतली वाली टंकी होती है वहाँ पे मोस्ट ऑफ द केसेस में, मेरे घर पे तो है भाई पतली सी। उसमें से आप लोगों ने पानी देखा है किस तरीके से गिरता है, इतनी पतली धाल एकदम, और आवाज़ कितनी आती है, सुन, बहुत तेज़ी से, बाहर की आवाज़ सुनने को नहीं मिलेगी जैसे पानी गिरेगा। तो यही है, दिस इज़ अ प्रेशर, क्योंकि इसका क्या है, एरिया छोटा है, इसका एरिया बड़ा है, तो इस वजह से ये चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद में शार्प नाइफ कट शार्पली बिकॉज फोर्स इज कॉन्ट्रैक्टेड ओवर द स्मॉल एरिया, हैंस द हाई प्रेशर। भाई साहब चक्कू देखा, चक्कू, ये चक्कू है, ठीक है, ये चक्कू है, चक्कू की धार जितनी पतली होगी ना, ये जितनी पतली धार होगी, ये जितनी पतली धार उतना अच्छा आपका ये काटेगी, काटेगी नहीं मतलब भाई वो वाला काटना मत समझना जो आपका वो काट के गई है, ठीक है, वही समझ लो भाई, उसने तो इससे भी गंदा काटा होगा आपका, ठीक है, ये तो गंदा भी नहीं काटेगा। तो भाई ये फ्रूट है ना, इस फ्रूट को आप काटते हो इससे, ठीक है, नाइफ से, तो नाइफ से आप इजीली जल्दी क्यों काट पाते हो, क्योंकि इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे ना, एकदम शार्प होता है, तो ये बहुत जल्दी से प्रेशर एकदम से अंदर घुस जाता है प्रेशर लगा के, और सेब आपका एकदम से कट हो जाएगा। दिस इज़ द रियल एग्जाम्पल ऑफ प्रेशर। एग्जाम्पल्स भी हैं, इनको नोट कर लेना, डेली लाइफ एग्जाम्पल है भाई ये। उसके बाद में वाइट टायर्स रिड्यूस द प्रेशर ऑन द ग्राउंड, वाइट टायर रिड्यूस द प्रेशर ऑन द ग्राउंड, प्रिवेंट द शिंकिंग, ठीक है। टायर्स, तो भाई ये टायर्स का सीन क्या है, मैं तो पढ़ के भी नहीं आया इसके बारे में। तो टायर्स का मतलब शायद ये है इसके अंदर कि जैसे चौड़े चौड़े टायर होते हैं गाड़ी के अंदर, ज़मीन के अंदर नहीं घुसते, नहीं कभी भी घुस नहीं सकते ज़मीन के अंदर, चौड़े टायर हैं भाई। ट्रक है, ट्रक के अंदर चौड़े टायर हैं, उसके खूब चौड़े चौड़े ये टायर हैं, और ये ट्रक है भाई, ऊपर से माल भरा हुआ दबा के, ठीक है, ये ट्रक है। अब इसके अंदर इसके क्या टायर अंदर ज़मीन में घुसेंगे, नहीं घुसेंगे, क्योंकि ये चौड़े टायर हैं और ये आराम से निकल जाएगा। और यहीं पे आप भाई साहब साइकिल ले लो, साइकिल, साइकिल है, उस पर बैठे हो, ठीक है, जैसी भी बने बन जा, ठीक है। अब उस पर जब आप साइकिल पे जा रहे हो, तो भाई साहब जहाँ थोड़ी सी गार या गीला दिखेगा, टायर कहाँ एकदम दलदल में घुस जाएगा, दलदल में घुस जाएगा अंदर, और बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाएगा निकलना, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। तो जितने पतले टायर होंगे उतना ज़्यादा प्रेशर रहेगा, उतनी ज़्यादा हमें प्रॉब्लम रहेगी, और जितने चौड़े टायर रहेंगे उतना कम प्रेशर रहेगा, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ठीक है। तो इसको समझाऊंगा बिल्कुल इन डिटेल में अभी आने वाले चैप्टर में। तो अब मैं कोशिश करूँगा कल के दिन जो आपका लेक्चर होगा प्रेशर का, तो कल एक वन शॉट वीडियो में लाऊं, उसमें क्वेश्चंस भी ले आऊँगा, और क्वेश्चंस नहीं भी होंगे तो परसों क्वेश्चंस करा दूंगा उसके, और कल आपको पूरा प्रेशर चैप्टर ख़त्म करा दूंगा मैं, ठीक है। तो यही प्लान करेंगे, बाकी अपनी मेहनत करते रहो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं कल, और वीडियो को शेयर करो, और जो क्वेश्चन बताया उसका आंसर दे के जाना, और ये चीज़ भी बता देना जो चीज़ मैंने पूछी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।